एक बात बोलो, तुम्हें बर्तन वर्तन बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वो आज तक मैंने किसी भी लड़की में नहीं देखी। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन। तुम्हारी गली में आए हैं, कपड़े लेके जाएंगे, बदले में बाबू तुमको बर्तन चिपकाएंगे। बर्तन वाली, नए नए बर्तन ले लो। बेटा, सारे बुक्स रखे बैग में? जी मम्मी। गुड गर्ल। मैम साहब, बाबू का टिफिन। टिफिन फिनिश करना है, ओके बेटा? ये गीला टॉवेल यहाँ क्यों डाला? कितनी बार कहे हम आपसे कि गीला टॉवेल हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। सुमन, हो क्या गया तुम्हें? जब देखो तब चिक चिक करती रहती हो। अरे गीला टॉवल यहाँ रख दिया तो कौन सा तूफान आ गया? बाद में सूखने के लिए डाल देना ना। क्या बात कर रहे हो आशुतोष? आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि गीला टॉवेल यहाँ हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। कितनी बार बोले हम तो मत बोलो ना। बोलने की जरूरत भी क्या है तुम्हें? तुम्हें हमारी आदत पता चल गई ना, बस दैट्स इट। तो ये आदत बदलो। ऐसी बुरी आदतें संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये साहब, हम पुराने कपड़े लेके नए नए बर्तन देते हैं, आप लेंगे क्या? क्या मतलब आप ये काम करती हैं? नाम क्या है आपका? चंपा। चंपा। अरे आओ, तुम अंदर आओ। हाँ आइए ना। रिया बेटा, आप वहाँ पे बैठ जाओ। तुम रुको, मैं कपड़े लेके आती हूँ। ये लो, 4 शर्ट है और 2 जीन्स। सही है मैडम, टोटल 6 कपड़े। अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं ना? कोई यूज नहीं करते हो आप वो ब्लू शर्ट। तुम सब रखो और मुझे बताओ तुम क्या दोगे इसके बदले में? हाँ, एक मिनट। ये लो मैडम, एकदम ब्रांडेड है। थोड़ा बड़ा पहन नहीं है? मतलब कपड़े एकदम नए जैसे है। नए जैसे है ना मैडम,
नए तो नहीं है ना, लेकिन ये एकदम नया है, ब्रांडेड। रख लो। अरे सुमन, क्यों बहस कर रही हो? जो मिल रहा है उसको रख लो ना। हाँ ठीक है ठीक है। आप जरा मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ। धन्यवाद। क्या बाबू, लिफ्ट मिलेगी क्या? अरे तुम कहाँ जाना है? विकास नगर। हम भी उधर ही जा रहे हैं। आओ बैठ जाओ। चले। चंपा नाम है तुम्हारा? हाँ, चंपा नाम है। जिस तरह से आप हमें देख रहे थे ना घर पे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप चंपा, वो हम कुछ अपने जरूरी पेपर्स भूल गए थे। बस उसको ले लेते हैं, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। आओ आओ आओ। तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बात मत करो उसकी। बेटी स्कूल गई है और वो अपने म्यूजिक क्लासेस। बेसुरी कहीं की। अच्छा चंपा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। हम तुमको उसी दिन पसंद आ गए थे ना, जिस दिन तुम पहली बार यहाँ आई थी। हमने तुम्हारी आंखों में देखा था। अब आपके जैसा हट्टा कट्टा इंसान किसे पसंद नहीं आएगा? एक बात बोलो, तुम्हें बर्तन वर्तन बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वो आज तक मैंने किसी भी लड़की में नहीं देखी।
अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में आता हूँ। अरे कहाँ चल दी? अब मैं अपने घर जा रही हूँ। आपकी बीवी ना गाना सीख कर आती होगी, आप आराम से उसका गाना सुनो। मेरी बात तो सुनो, हम है ना, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे तुम्हारे। और वैसे भी उसका गाना सुन सुन करना हम बोर हो चुके हैं, उसकी कैसेट घिस चुकी है। अब कोई भी गाना ना सुर में नहीं बजता। हम जा रहे हैं। अब अच्छा सुनो, हमने तो अपना नंबर भी नहीं शेयर किया। अब एक काम करो, नंबर बताओ। लो, संभाल के रखना नंबर। मैंने रिया को सुला दिया है। आशुतोष, आई थिंक हमें दूसरे बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। सुनो बस करो यार, कैसी बात कर रही हो तुम? देखो एक हो गया ना, बस वही काफी है। अब एक काम करो, तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। स्कूल जाना है ना, अच्छे से बिहेव करना, मेरा राजा बेटा। ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं सुमन, वो ऑफिस का काम आज हम घर से ही करेंगे। एक काम करो, तुम चली जाओ। और हाँ, जाते जाते रिया को स्कूल ड्रॉप कर देना। अच्छा, आज हमें लेट होगा, म्यूजिक क्लास में एग्जाम्स है। कोई बात नहीं, बस एक काम करना, जब वहां से निकलना ना तो हमें कॉल कर देना। अरे जल्दी जाओ, नहीं रिया को लेट होगा। बाय रिया बेटा। बाय पापा। लव यू। चंपा 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 चंपा। हेलो, हाँ चंपा। तुम हमारे बिना रह नहीं पा रहे? नहीं रह जा रहा तुम्हारे बिना। क्यों? जब से तुम्हें देखा है ना, तब से दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। सुबह शाम हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो आपको इतना पसंद आ गया? बताओ। ये पूछो कि क्या नहीं है, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। जैसे कि तुम्हारी ये आंखें, मन करता है कि बस तुम्हारी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाऊं। मैं जहाँ जहाँ भी देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई देती हो। खाओ कसम। तुम्हारी कसम।
में बर्तन कपड़े करते करते तूने मेरे पति को फंसाया। मेरी बिस्तर पे मेरे पति के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? ये क्या किया तुमने? इसके साथ सो रहे हो और मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो इस बर्तन वाली के लिए? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ इसके लिए। कौन है वो तुम्हारी? हम पत्नी है तुम्हारी आशुतोष। कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो वो। और हाँ, अंदर कभी रोका टोकी मत करना मेरे साथ। हाँ, उसका जब मन करेगा वो इस घर में आएगी, जब मन करेगा इस घर से जाएगी, समझ गई? और तुम्हें लगता है हम ये सह लेंगे? हम ये सब नहीं सहने वाले। हमें घर छोड़ के जा रहे हैं और अपनी बेटी को साथ में लेके जा रहे हैं, और तुम बहुत पछताओगे। सुना किसको रही हो? हाँ, हम नहीं पछताएंगे, पछताओगी तुम। जाना ना, अभी क्या अभी निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या अभी। और रही बात अकेले रहने की ना, तो हम रह लेंगे अकेले। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहाँ से। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काबू पा लिया है। एक से एक पैसे वाली इंसानी दुनिया में पता नहीं कोई मेरी किस्मत में कब आएगा। आज एक आदमी मिला था हमें देखकर वो पूरा फिदा हो गया। दीदी, कुछ ऐसा करो कि वो हमारे रूप का दीवाना हो जाए। क्या तेरे पास उसकी कोई ऐसी चीज है, जैसे उसके बाल या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा? उसके बाल? अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं। हाँ, है ना? उसकी एक शर्ट है मेरे पास। ला दे। ये ले, जा उसके घर में रख दे जाके, कहीं दीवाना हो जाएगा तेरा। देखो, हमें अब बहस और नहीं करनी है। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और जाते जाते स्कूल से अपनी बेटी को भी लेके जाना, ठीक है? इससे पहले कि हमारा दिमाग और खराब हो। निकलो यहाँ से, चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आशुतोष, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, और हमारी एक बात कान खोल कर सुन लेना। दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में आता हूँ।
एक बात कान खोलकर सुन लेना, दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहां से। खुशी, खुशी, जी दीदी। यहाँ ना पनीर बना दे, और वो क्या कहते हैं मसमूल, वो भी बना दे जा। दीदी वो मसमूल नहीं है, मशरूम है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे ज्यादा सिखा मत, हाँ, वरना तुझे 1 मिनट में इस नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ कर दो दीदी। हाँ, अब आई ना सही औकात पे, ऐसे ही बात किया कर मुझसे। हाँ, तुझे माफी चाहिए ना, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दे। हाँ, जा। ठीक है दीदी। और सुन, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ, मालकिन हूँ मैं, मालकिन। मालकिन खाकर मुझे, जो दीदी थी ना वो चली गई, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ, चल जा। जी मालकिन। अरे आ गई तुम। वो लेके आए हो ना मेरा आईफोन? हाँ बाबा लाए हैं ना। दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। पसंद आया? हाँ। ये तो 1 लाख से ऊपर का होगा ना? चलो अंदर चलो। बहुत प्यार करते हो ना हमसे? जैसा हम बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करोगे? हाँ। तो फिर ठीक है, हम भी आपसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। सच्ची? मुच्ची। ये साहब को क्या हो गया है? इस बर्तन वाली को कैसे इस घर में दीदी की जगह ले आए? हे भगवान, पता नहीं सुमन दीदी का क्या होगा।
मैम आपका पार्सल। थैंक यू। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुम एक बार मेरी बात करा दो मेरी बेटी से, बहुत याद आ रही है उसकी। प्लीज सुमन। प्लीज सुमन, फोन रिसीव करो ना, प्लीज। सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर दिया। सब कुछ कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुमन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या करूं? मैसेज करता हूं उसको। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे रिया की बहुत याद आ रही है। प्लीज अगर हो सके तो एक बार उससे बात करा दो। प्लीज सुमन, प्लीज। भाई वो देखो, यही है आज तो शुक्ला, बर्तन वाली को घर की मालकिन बना दिया। अरे गुरु, वो बर्तन वाली एकदम माल दिखती है, जिसे देखकर किसी का भी दिल डोल जाए। ऐसा दिल डोला कि बीवी और बच्ची को भी बाहर कर दिया। जानलेवा है बर्तन वाली। ये जो डायमंड है ना, ये अपने गुजरात के हैं, और ये जो नेकलेस पर गोल्ड वाला काम है ना, ये वाला, ये इटली से होके आया। आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करिए। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कितने का है ये? सिर्फ 10 लाख रुपए का। 10 लाख? सचमुच ये बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मैं पहनूंगी तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी ना, है ना? एकदम मैडम, आप बताइए अपना फैसला। हमारी शॉप पर एक ही पीस है। तो फिर ये तो हम ही लेंगे। आ गई तो? हाँ। ये देखो कितना सुंदर है ना। चलो जल्दी से पहना दो मुझे। पकड़ो पकड़ो, पहनाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। चलो अब इस हार के पैसे इन्हें दे दो। कितने दिन में? तुम भटवा क्यों निकाल रहे हो? 10 लाख रुपए देने। 10 लाख रुपए दे दो। क्या? 10 लाख रुपए? तुम पागल हो गई हो क्या? इस हार पे 10 लाख रुपए देने हैं इसको? तो तुम इतना भौचक्का क्यों हो रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है, दे दो ना। एक काम करो, ये अपना वक्त उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, और आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। सर मैडम को चाहिए। मैडम के बच्चे, मैंने कहा ना, उठाई से और निकले यहाँ से। सर मेरा हार तो दे दीजिए, मैम ने पहन रखा है। एक काम करो, ये हार निकाल के इसे दो। मैंने कहा ना कि हार उतार के इसको दो।
चलो निकलो यहाँ से। 10 लाख देने की औकात नहीं और बुला लेते। मैंने कहा ना निकल। ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम? देखो चंपा, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर अब हम अपनी बीवी और बच्चे के साथ और बुरा नहीं कर सकते। वाह, मेरे साथ बुरा कर सकते हो? हाँ, मेरे साथ रह रहे हो तुम? मेरे साथ गलत कर सकते हो? अगर अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या कर दिया हमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया, हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ। हे भगवान, प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए, प्लीज भगवान। बड़ी मुश्किल से बकरा फंसा है। इतने बड़े घर की मालकिन बनी हूँ आज मैं, इतनी आसानी से तो इसे जाने नहीं दूंगी मैं। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जान भी लेनी पड़ जाए तो ले लूंगी मैं। क्या हुआ डार्लिंग? क्यों इतने परेशान हो? वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। पहले जब पास आती थी तब तो तुम्हें कोई सर में दर्द नहीं होता था। क्या हुआ? सच सच बोलो। चलो एक बात कहें तुमसे, एक बात कहें तुमसे, प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। अब मुझे एहसास हो चुका है कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं हम। सुन, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और पुलिस में जाऊंगी। ये बोलूंगी कि तू मुझे मारना चाहता है, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। पूरी जिंदगी जब तू जेल में सड़ेगा ना, जब तेरे अक्ल ठिकाने आएगी। अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो, समझा? और जो मेरा मन करेगा ना, मैं वही करूंगी। हाँ? कठपुतली है तू, मेरे हाथों की कठपुतली, और तू पहला नहीं है। सुमन, हम जानते हैं कि हमसे जो गलती हुई है वो गलती माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सुमन, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। हमें पता नहीं चला कि ये सब कुछ कब और कैसे हो गया। तुम्हें मालूम है, हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम्हारी और रिया की बहुत याद आती है। तुम्हें क्या लगता है आशुतोष, तुम्हारे इन आंसुओं का हम पे कोई असर होगा? प्लीज एक बार, बस एक बार हमें हमारी बेटी रिया से मिलवा दो। हमें बहुत रात के 2 बजे है, वो सो रही है। देखो, हमारी बात का यकीन करो। हम तुम्हारे सर की कसम खा, हम अपनी बेटी रिया की कसम खा के कहते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कभी तुम्हारा दिल दुखे। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। कैसे भी करके ना हमें
बर्तन वाली के चंगुल से बचा लो प्लीज 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 सुमन। तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया था उसने। क्या? हाँ, खुशी ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसे तुम्हारे तकिए में एक ताबीज मिला है। लेकिन जादू तो बाद में कराया आशुतोष। आप अगर उसके ऊपर फिसलते नहीं तो ये सब कुछ होता नहीं, और आपका परिवार आपके साथ होता भी। तुम सही कह रही हो। हमने जो किया ना, शायद हम उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। प्लीज सुमन, प्लीज हमारी मदद कर। हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। हम ना उस बर्तन वाली को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात सुन, देखो हमारी मदद कर। हमारा हाथ छोड़ो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हम, और हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते दोबारा। सुमन, सुमन, सुन। मालकिन साहब दिख नहीं रहे सुबह से। मैंने कॉफी बना के रखा है उनके लिए। वो है नहीं है, तुझे उससे क्या लेना देना। तू उठ यहाँ से, चल। नौकरानी की ना कमी नहीं है। निकल। कहाँ थे तुम? वो चंपा, वो हम बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल गए थे। सुबह के 9 बजे घर आ गए, मैं 3 बजे से जाग रही हूँ। ऐसे हमने कहा ना कि बस हम ऐसे ही निकल गए थे बाहर थोड़ा। ऐसे चंपा मेरी बात का विश्वास करो। चंपा देखो, चंपा ये सुनो, हम बताते हैं, रुक जाओ। बोलो। चंपा वो हम सुमन से मिलने गए थे। क्यों? हमें हमारी बेटी रिया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम सुमन के। मना किया था ना कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना भी मत। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे खेल खेलना नहीं आता है। तुझसे पहले भी जिस आदमी को फंसाया था ना, वो भी हमसे बचकर नहीं निकल पाया था। देखो मेरी बात सुनो। हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी गलती है। हमें माफ कर दो। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना तुम हमसे ले लो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। सब कुछ? हाँ, मुझे सारा कैश, ये पूरे घर के अंदर जितना भी सोना चांदी सब कुछ है। सब कुछ, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ दे मुझे। कैसी बात कर रही हो चंपा तुम? अगर हम सब कुछ तुमको दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम ना तुमको 10 लाख रुपए देते हैं। हाँ अच्छा, हम तुमको 15 लाख रुपए देते हैं। तुम 15 लाख रुपए ले लो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। 10-15 लाख? तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब तुझ पे बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना, तभी तेरी समझ आएगी। तेरी समाज में क्या कर रही खराब होगी ना। ऐसे मत करो चंपा मत करो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैडम देखिए, ये आदमी मुझे जबरन अपने घर में रख के मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं। सच्चाई हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। खुशी, देखना, जब कल आप हमसे मिलने आए तो हमें पता चला कि इस जानलेवा औरत से बचना बहुत मुश्किल है। तो हमने खुशी को कॉल किया और बोला कि वो अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वो कैमरा कहीं छुपा दे, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो और इस औरत का सच्चा रूप सबके सामने आए। दीदी, ये देखिए इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना,
हाँ इंस्पेक्टर। इसने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसने हमें बहुत टॉर्चर किया। हमारा सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया इसने। ये ब्लैकमेल और मेंटल टॉर्चर कर रही है आपको, और इसने ऐसा पहले भी किया है। चंपा, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो चलो चलो। सुमन, हमने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, तुम्हें थप्पड़ भी मारा, उस औरत के लिए तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर भी निकाल दिया, अपनी बेटी को भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। मैं बहुत बुरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो। हमने आपको माफ कर दिया आशुतोष। देखिए आपसे मिलने कौन आया है। रिया बेटा, अगर किसी आदमी के किरदार का एक बार पांव फिसल गया तो शायद फिर उठ पाना मुश्किल होता है। यही हुआ था आशुतोष के साथ। एक बर्तन वाली ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, उसका लाखों रुपया पानी की तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन तारीफ सुमन की करनी पड़ेगी, जिसके साथ इतना बुरा हो चुका था। उसके बाद भी उसने इस मामले, इस अपराध की गंभीरता को समझा और एक साहसी कदम उठाकर अपने पति को उस बर्तन वाली की चुंगल से छुटकारा दिलवाया। के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।